जय श्री राम। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्तजनों, मैं आपसे गौकर्ण और धुंधकारी की भागवत कथा कहने जा रहा हूँ। इस कथा से अपना तो कल्याण होगा ही, प्रेत आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मा देव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। आत्मदेव संजन व्यक्ति थे, परंतु धुंधुली स्वभाव की झगड़ने वाली और दूसरों में दोष निकालने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे, इसलिए बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव बहुत प्रयास किए, पर कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव वन की ओर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक महात्मा जी मिले। आत्मदेव उन महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा ने उनसे दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा, मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है। अतः मैं दुखी हूं, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने आया हूं। संतान के लिए इतना दुखी हूं कि सब सुना सुना लगता है। जिस गाय को पालता हूं वह भी बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं वह भी फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत अभागा हूं। ऐसा कहकर आत्मदेव रोने लगे। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, यह तो ईश्वर की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती वह तो सभी ऋणों से मुक्त है। अतः हे ब्राह्मण, पुत्र लालसा को त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन की, संसार की भी इच्छाएं जागेगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। प्रतिकूलता में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव भक्त है, उसी की सद्गति है। आत्मदेव ने कहा, आपके उपदेशों से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए पुत्र ही चाहिए। आत्मदेव जी मुस्कुराए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति है नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन से पूर्ण समर्पित है, वही मुक्ति है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोले, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूंगा। अतः कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। महात्मा जी बोले, यह शरीर ही पिंड है, इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो एक ही सत्कर्म है, स्वयं अपने ही द्वारा अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करे। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। परंतु आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाया और उसने कहा, महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागता हूं, जिसका दोष आपको भी लगेगा। आत्मदेव के हठ और दुराग्रह को देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उसको एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वो ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मदेव खुशी फल लेकर लौटा और अपनी पत्नी को फल दिया। धुंधली ने फल नहीं खाया, अनेक कुतर्क सोचने लगी। अरे, गर्भाशय में तो भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, झंझट ही झंझट है।
मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी? अगर इस फल को के रूप में सुखदेव जी जैसा बालक आ गया या 12 वर्ष तक गर्भवती रही तो मैं मर जाऊंगी। धुंधली ने अनेक बातें सोचने लगी। अपनी छोटी बहन से सारी बात कही तो उसने एक युक्ति बताई। मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है। ऐसा करती हूँ कि मैं तुझे अपना बालक दे दूंगी। तुम आज से ही गर्भवती होने का नाटक करो और ये फल गाय को खिला दो। महात्मा जी का भी पता चल जाएगा कि कितनी शक्ति है उनमें। समय बीतने पर धुंधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति को बोली, मुझे बेटा हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, नामकरण हुआ, संस्कार हुआ। स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उसने ब्रह्मदेव नाम रखने को सोचा, पर धुंधली फिर झगड़ गई। बेटा मेरा और नाम आप कैसे रखोगे? धुंधली बोली, बेटा मेरा, नाम आप कैसे रखोगे? आत्मदेव ने कहा, भाई तू ही नाम रख ले। उसने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली ने जो गाय को फल खिलाया था उसे 2 महीने बाद गाय के गर्भ से मनुष्य के बालक पैदा हुआ, जिसके कान बड़े थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। दुष्ट प्रकृति का था और गोकर्ण बड़ा ही सात्विक प्रकृति का था। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, घर घर सारी संपत्ति ले जाता था। धीरे धीरे सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसलिए तो पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने का कमाई सब नष्ट कर देगा। अगर पुत्र सपूत है तो खुद मेहनत करके धन अर्जित कर लेगा। इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मदेव की पिटाई कर दी। पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, इससे अच्छा तो पुत्रहीन ही रहता। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह संसार दुख रूप है तथा मोह से बांधने वाला है, अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति कीजिए, तभी मनुष्य जन्म सफल है। जो सुख चाहे सदा शरण राम की ले। जो सदा सुखी रहना चाहता हो प्रभु श्री राम के शरण में जाए। भगवती भक्ति में प्रदोष दर्शन विघ्न है, अतः हे पिताजी, धुंधकारी के गतिविधियों की तरह ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोकर्ण की बात समझ पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा के किनारे आ गए। भगवान के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में उन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधली भी पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर कुएं में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। खुली छूट मिलने के कारण अब धुंधकारी 5 वेश्या को घर ले आया।